अस्सलामुअलैकुम। 4 सितंबर बरोज़ मंगल की KC100 इंडेक्स कॉल के साथ समर नाज एंड टीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जुम्मे के सेशन की और इस हफ़्ते मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ रही उनकी। मार्केट में जो है वो जुम्मे के दिन आपको कॉल दी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये कहा था कि मार्केट अगर 45,900 का लेवल नहीं तोड़ती और 44,900 का लेवल नहीं तोड़ती और उससे ऊपर रहती है तो फिर मार्केट जो है वो इंशाल्लाह जो है बाउंस बैक करेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि और आपको ये भी बताया गया था कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 45,500 और 50 को टारगेट करने की कोशिश करेगी, 500 और 550 को। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने जो है वो मैक्सिमम जो टारगेट किया वो 45,358 को टारगेट किया और एवरेज क्लोजिंग के साथ मार्केट 312 के ऊपर बंद हो गई। अच्छा, मार्केट ने जो आज एक शार्प लो लगाया जो कि कमोबेश मार्केट ने तकरीबन 10 सवा 10 बजे के टाइम लगाया। मार्केट में आपको बता दिया गया था कि जुम्मे का दिन है और मार्केट जो है वो पहला सेशन जो है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और दूसरे और सेकंड सेशन में प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और पहले सेशन में एक्साइटमेंट होगी। लेकिन हुआ उसके बरक्स, मार्केट ने पहले सेशन के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की है 44,790 या 44,800 का लो लगाया। मैंने आपको टारगेट दिया था 44,900 का, लेकिन खैर 100 पॉइंट मार्केट उससे नीचे गई और मार्केट ने जो हाई लगाया वो 45,358 का हाई लगाया। एनीवेज, मैंने आपको जो 500 साढ़े 500 पॉइंट का टारगेट दिया था, अगर देखा जाए तो मार्केट ने वो तो अचीव किया, क्योंकि मार्केट जहाँ पे बंद हुई भी थी 45,000 और 10 के ऊपर, और वहाँ से मैंने जो आपको 45,000 और 500 और 550 का टारगेट दिया था वो 500 साढ़े 500 पॉइंट ही बनते हैं। और अगर हम आज के लो से देखें तो ये भी 500 पॉइंट ही बनते हैं तकरीबन। तो मार्केट ने एग्जैक्टली परफॉर्म तो उसी तरह ही किया है। 500 विद इन 500 पॉइंट्स मार्केट ने अपनी मूव रखी, लेकिन थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन की वजह से, और कैलकुलेशन के अलावा भी देखें मार्केट की अपनी मूव्स भी होती हैं। मार्केट ने जो है एटलीस्ट हमने जो आपको कहा था कि मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी, हुआ तो वैसे ही ना, क्योंकि इससे पहले जब मार्केट 1800 पॉइंट नीचे गई थी और तकरीबन 1200 साढ़े 1200 पॉइंट की मार्केट ने एवरेज क्लोजिंग दी थी, तो उसके बाद जो है मार्केट को सबसे पहले अपनी ये स्लाइड रोकनी थी, अपनी गिरावट के ऊपर ब्रेक लगाना था। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी या बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे हुई आती हुई चीज़ जब गिरती है या रुकने की कोशिश करती है तो फिर भी थोड़ा सा जिस जगह हम ब्रेक लगाते हैं या पिन या पॉइंट करते हैं वो उस जगह नहीं रुकती, बल्कि स्क्रैच करती हुई थोड़ी सी आगे जाती है अपनी फोर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली मार्केट ने भी वही किया था और मार्केट जब पिछले हफ्ते तकरीबन 3,000 पॉइंट्स गिरी है और इस हफ्ते जो मार्केट की एवरेज क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 2,500 पॉइंट्स की मार्केट ने क्लोजिंग ली है। तो जब मार्केट 2,500 साढ़े 3,000 पॉइंट गिर रही थी तो जाहिर सी बात है उसको रुकते रुकते भी ब्रेक लगता है। जिस तरह से मार्केट जब चढ़ रही थी तो फिर उसको चढ़ते में जब उसने अपने आप जब बुल्स को रुकना पड़ा तो जब रुकते 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 भी उन्होंने जब 49,000 का टारगेट था तो वो 400 पॉइंट मज़ीद आगे गए। तो मकसद यही है कि जब कोई चीज़ बैक करती है या तेज़ आगे जाती है या पीछे आती है तो दोनों में थोड़ी सी टाइम लगता है। एनीवेज, जुम्मे के दिन की जो सूरत हाल थी वॉल्यूम्स की वो बतदरीज ख़राब रही, क्योंकि वॉल्यूम्स जो थे वो तकरीबन 16 करोड़ के वॉल्यूम्स थे ऑल शेयर्स के अंदर, और सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर काम हुआ, गिरावट वाले स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे। और ये मार्केट के अंदर जो ये वॉल्यूम्स का कम होना है बेसिकली यही एक वजह थी मार्केट के गिरने की। और हमने आपको बताया था कि मार्केट में जब ब्लैक लिस्टर सिचुएशन होती है, मार्केट में लो वॉल्यूम्स होते हैं तो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, जो कि किया गया, क्योंकि 44,800 का लो और फिर 45,358 का हाई। एनीवेज, इस मार्केट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जुम्मे के दिन के लिए मैं ज़रा जिसके लिए एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ, वो ये कि म्यूचुअल फ़ंड की बाय देखी गई। ऑल दो बहुत छोटी सी बाय है, बहुत लिमिटेड बाय है, लेकिन बाय है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
तो अल्लाह का शुक्र है कि म्यूचुअल फंड ने भी ये इंटरेस्ट शो किया है कि जी हम भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स हुआ है बेसिकली। पहले म्यूचुअल पहले जो है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स बाइंग के ऊपर थे, उसके बाद जो थी वो कंपनीज बाय पे आ गई, फिर कंपनीज के बाद जी बैंक्स बाय पे आ गए, फिर बैंक्स के बाद जो है वो शिफ्टिंग ऑफ हैंड हुआ इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस से फिर अदर्स पे हुआ और अब म्यूचुअल फंड। तो मेरे ख्याल देखें, एक बात लॉजिकली समझने की है कि मार्केट का इंडेक्स जहाँ पे खड़ा हुआ था यानी कि 49,000 के ऊपर, तो 49,000 या 48,000 मार्केट का ओवरबाउट लेवल था। उस लेवल के ऊपर कोई भी प्लेयर, कोई भी पार्टिसिपेंट पोजीशन नहीं लेता, उस लेवल के ऊपर कोई भी बंदा माल नहीं उठाता। जब हम आपको एग्जिट की कॉल दे रहे थे, जो कि हम इंडिविजुअल, हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है मार्केट के सामने, समझ लें कि एक कंकर की तरह, एक जर्रे की तरह, लेकिन हम आपको ये कॉल दे रहे थे कि देखें मार्केट में इस वक्त एंट्री ना लें, मार्केट से एग्ज़िट करें, माल आपको नीचे मिल जाएगा, मार्केट से एग्ज़िट करें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर तमाम वो कॉल्स मौजूद हैं जब मैंने मार्केट को आखिरी हाई लगाने से पहले आपको एग्ज़िट की कॉल दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि ये इनफ लेवल है, मार्केट यहाँ से बैक करेगी। ये 51,000, 52,000, 50,000 की बातें बेबुनियाद हैं। मार्केट से एग्ज़िट कर लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। हाँ, मार्केट दोबारा अगर 49,400 को तोड़ती या उससे ऊपर की क्लोजिंग देती तो फिर हम सोचते कुछ और, लेकिन आपने ये देखा कि मार्केट वहाँ से पलटी है और इस तरह से पलटी है कि उसके बाद मार्केट ने वो लेवल देखा ही नहीं। मेरा वो ग्रुप के अंदर मैसेज बहुत मशहूर हुआ था, जो मैंने ग्रुप के अंदर गुड बाय 49,000 कहा था। उसके बाद फिर मैंने गुड बाय 48 भी कहा और गुड बाय 47 भी कहा। एनीवेज, तो ये लेवल जिनको गुड बाय कह दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल थे और काफ़ी ऊपर के लेवल थे। तो कभी भी जो सेक्टर होता है, कॉरपोरेट सेक्टर होता है, वो इस लेवल के ऊपर जाके माल नहीं उठाता जिस लेवल पे इंडिविजुअल बेच रहा होता है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं आइंदा आने वाले हफ्ते की। देखिए जी, सूरत हाल बहुत अच्छी तो नहीं है मुल्क की, माशी तौर पे और सियासी तौर पे और इंसाफ़ी तौर पे, और हर जिस लेवल पे भी आप देख लें मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और एक धींगा मुश्ती की कैफियत है। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी के लिए बुराई कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है। इन्फ्लेशन का हाल देखें, डॉलर का हाल देखें, गरीब इंसान की जो है वो कमर टूट गई है। और आए दिन की ये महंगाई, आए दिन के ये मुजाहरे, आए दिन की ये हड़तालें, आए दिन की ये चीज़ें, इससे बहुत सारी जो इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होता है। आप ख़ुद मुझे बताएं कि आप क्या किसी ऐसे घर के अंदर रिश्ता करेंगे या किसी ऐसी घर के अंदर या किसी ऐसे बंदे के साथ बात करने की कोशिश करेंगे या उस पर ट्रस्ट करेंगे जिसका काम ही लड़ाई झगड़ा हो? ऑब्वियसली हाँ, कोई भी इंसान ऐसे घर में जाना पसंद नहीं करेगा, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, जबकि हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी में कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जब इस बात के ऊपर, एक नॉर्मल इंसान जब इस बात को नहीं सोच सकता, तो जी जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने इन्वेस्ट करना है या जिन्होंने प्लानिंग करनी है, वो कैसे भरोसा करेगा? तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब तक ये सियासी मामलात, इक़्तिसादी मामलात और मुआशी मामलात थोड़े बेहतर नहीं होंगे, कोई हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जी खैर, इसके बावजूद भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, इसके दुश्मनों को अल्लाह ताला जो है नेस्त नाबूद करे, इसको नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाए और उनकी कमर तोड़े और उनकी जेबों से और उनके तिजोरियों से अल्लाह ताला पैसा निकलवाए। किसी तरह ये ज़रूर हो कि जितना पैसा इस मुल्क का लूटा गया है, इस ख़जाने का लूटा गया है, वो मेरा और आपके टैक्सेस का पैसा है। तो अल्लाह ताला जो है वो इनकी ज़रूर वो जो है वो कमर जो इनकी जो है वो ज़रूर टांग खींचेगा। इंशाअल्लाह इनकी ज़रूर एहतसाब होगा। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि जी मेरा एहतसाब नहीं होगा, तो ये गलत बात है। दुनिया में भी होगा और आखिरत में तो खैर होगा ही होगा, जिसने भी इस मुल्क को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है। एनीवेज, मंडे के लिए देखें, जब मार्केट साइडवेज थी और दूसरी चीज़ें थी, तो मार्केट के लिए कुछ ट्रिगर्स आपको बताए गए थे। अब दोबारा आज वो ट्रिगर्स आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उन ट्रिगर्स के ऊपर काम करें। मार्केट के लिए, मार्केट अब जिस जगह मौजूद है और मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, करना चाहती है, तो अब मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट 45,550 और 500 को अपना टारगेट करे और इसके ऊपर ही रहने की कोशिश करे।
और अगले हफ्ते या आने वाले दिनों के अंदर मार्केट 45,500 या 550 से नीचे ना आए, कुछ भी करे। नीचे के लेवल्स तो खैर अब मैं बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर मार्केट नीचे के लेवल ब्रेक करती है तो फिर वो नीचे बहुत नीचे जा सकती है, क्योंकि नीचे बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर मार्केट 45,550 के ऊपर सर्वाइव नहीं करती, जो कि यहाँ से तकरीबन 200-250 पॉइंट दूर है जो लेवल, तो भी मार्केट के अंदर प्रेशर होगा, मार्केट के अंदर एग्जॉस्शन होगी और मार्केट के अंदर आपको सेलिंग नज़र आएगी और माल की डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी, माल पकड़ाया जाएगा लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिविजुअल्स बाइंग पे नहीं हैं बल्कि सेलिंग के ऊपर हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से इनको जो है वो साबित और कायम और दायम रखे। तो 45,000 और 550 और 500 का जो लेवल है, ये पिवट पॉइंट है मार्केट के लिए। मार्केट को हर हाल में इस लेवल को मेंटेन करना होगा, जो कि ऑलरेडी अचीव नहीं किया है और अचीव करना है। और स्टॉप लॉस की हम बात करें तो देखें जी, स्टॉप लॉस यही है जो 45,000 का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ने किसी दिन भी 45,000 से नीचे की क्लोजिंग दी, चाहे वो 44,900 हो, चाहे वो 44,800 हो, चाहे वो 44,990 हो, तो फिर मार्केट के अंदर आपको नीचे के लेवल आराम से देखेंगे और फिर मार्केट के अंदर 42,000 तक जाने की ताकत मौजूद है, यानी कि मज़ीद 2,000 पॉइंट्स। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मार्केट को जो है वो हमारी मजबूत करे और 45,000 और 500 एंड 550 का लेवल ना टूटे। 45,550 का पिवट पॉइंट है, 50% मार्केट की सेटलमेंट का जो है वो एक लेवल है। इसको मार्केट को हर हाल में मेंटेन करना है। मार्केट वहाँ से ऊपर कहीं भी जाती है, वो 45,770 जाती है, 45,900 जाती है या 46,060 जाती है, वो जो भी लेवल हैं, 46 भी जाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मार्केट को 45,500 और 550 के लेवल को मेंटेन करना है। मार्केट अगर 46,200 या 300 जाके भी थोड़ी सी करेक्शन लेती है और उसके बाद भी आके 45,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करती और उसके ऊपर रहती है, तो हम मार्केट में सेफ़ हैं, मार्केट के अंदर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर 45,500 का लेवल मेंटेन नहीं रहता, वो किसी भी वजह से नहीं रहेगा, तो फिर मार्केट के अंदर हम सेलिंग देखेंगे और मार्केट जो है वो ना बाइंग के लिए बेहतर होगी और ना ही किसी और चीज़ के लिए बेहतर होगी। वैसे कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो इस हफ्ते हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जी ऐलान कर दिया है कि जी वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, उनकी तैयारियां पूरी हैं। हल्का बंदियों की तारीख को उन्होंने नीचे घसीटा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से बातें चल रही हैं और तमाम पार्टियों ने इसका खैर मकदम किया है। नवाज़ शरीफ साहब के आने की खबरें हैं, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की पेशकश है। तो कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अल्लाह ताला इन डेवलपमेंट्स को कायम रखे पाकिस्तान के हक़ में। और तमाम जितने भी मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो है वो टेबल्स पे आके बैठें, अपनी जंगों को, अपने पर्सनल ईगोज़ को ख़त्म करें और मुल्क की खातिर कोई स्टेप लें और एक मीसाक मईशत करें, जैसे इंडिया ने 1994 के अंदर किया था। तो उसके बाद उनके पॉलिटिकल हालात जो भी रहे हों और बाकी मामला जो भी रहे हों, लेकिन उन्होंने मईशत को नहीं छेड़ा था और उसमें उनकी दूसरे ममालिक ने भी मदद की थी। तो आपकी मदद करने के लिए भी बहुत लोग तैयार हैं। आप मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम इरादा कर लें तो इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत हमें पीछे नहीं दिखेल सकती। और जिस नहज पे आप हालात पहुंच चुके हैं, आप यकीन करें कि हमारे पास मज़ीद तजर्बात करने की, मज़ीद चांसेस देने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अगर एहतसाब करना है तो फिर एहतसाब जो है वो हर किसी से शुरू करें, बग़ैर क्लास कॉन्शियस हुए, बग़ैर किसी ग्रेड के, बग़ैर किसी तबके के। कोई भी तबका हो, फिर उसका भी एहतसाब होना चाहिए। इस मुल्क को जिसने लूटा है उनके पेट फाड़ के पैसे निकालने चाहिए। लेकिन सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर बैठना चाहिए। और जिस दिन आपको ये तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठे हुए नज़र आ गए, आप समझ लें कि आपका जो मुल्क है वो इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे। अगले हफ्ते हमें मज़ीद अच्छी ख़बरें सुनने को मिलें कि जो है हम लोग सीरियस हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जो कि बातें चल रही हैं। और मुझे लगता है
के जो है काकड़ साहब के हाथ में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बाकी हमारे जो वज़रा हैं और इनकी जो कुछ प्लानिंग है कि मतलब कुछ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो मामलात हैं, स्टील मिल है, PIA है, इसके अंदर बड़ी कुछ डेवलपमेंट्स होने के जो है वो इम्कानात हैं। इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट्स होती हैं और ये जो हमारे इदारे ब्लीड कर रहे हैं, इनकी ब्लीडिंग कम होती है तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। बिजली में इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो टेबल पर बैठें और पाकिस्तान की मईशत के लिए बात करें और ये तहिया कर लें कि जी आइंदा कुछ भी हो हम आपस में लड़ते रहें लेकिन हम मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इस प्लान को पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं पहुँचाएगा। तो मैं दुआ करूँगा कि ये कॉल और ये सब चीज़ें आपके लिए जो है वो मशअल राह हों। अगर आप अपने दोस्त अहबाबों के अंदर इस कॉल को शेयर कर सकते हैं, जो लेवल आपको बताए हैं इन लेवल्स को ज़रूर टारगेट कीजिएगा चाहे जो भी हालात हों। तो आपको फिर दोहरा देता हूं कि 45,000 के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट के अंदर तबाही है और मार्केट नीचे जा रही है, और जो कि नीचे के लेवल बहुत नीचे हैं। आपको बता चुका हूं कि 42,000 का लेवल भी मार्केट से फिर दूर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर मार्केट 45,550 के ऊपर सर्वाइव करती है, 45,500 को मेंटेन करती है, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट आपको मज़ीद आगे के लेवल्स दिखाएगी और फिर आपके वॉल्यूम्स में भी इजाफा होगा। जो वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं ये इसीलिए श्रिंक हो रहे हैं कि मार्केट के अंदर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो मार्केट की एक दो मज़ीद पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल करेगी और मार्केट के अंदर इंशाल्लाह एक्साइटमेंट पैदा होने का जो है वो भरपूर इम्कान मौजूद है। तो दुआ करूँगा कि ये कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर हालात करे, हमारे मुल्क की आवाम पे अल्लाह ताला रहम करे। आपको ये संडे का दिन बहुत मुबारक हो। हैव अ नाइस संडे। अल्लाह हाफ़िज़।